ओके सो गाइस आई सॉ माई सेल्फ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और देखो भाई, जब से वन पीस एल्बाफ में पहुंचा है ना, जब से वन पीस ने एक बारी फिर से अपनी पीक पकड़ी है, तब से न जाने कितने ही सवाल हमारे दिमाग में घर कर गए हैं। और वैसे तो देखो, वन पीस जब से शुरू हुई है तब से भाई सवाल ही सवाल है हमारे मन में, जिनका जवाब ना एंडलेस है भाई, चले ही जा रहा है। हमको पता ही नहीं चल रहा कि भाई आगे होने क्या वाला है। और इस अकेले एल्बाफ वाली आर्क ने 50 सवाल हमारे दिमाग में क्रिएट कर दिया है। ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, हजरुद्दीन क्या करेंगे, लोकी क्या करने वाले हैं, गबान क्या करने वाले हैं, लूफी क्या करने वाले हैं, स्ट्रॉ हैट पायरेट्स क्या करने वाले हैं, शैंक्स और शैम रॉक क्या प्लान कर रहे हैं, और भी ना जाने बहुत चीज़। यहाँ तक कि क्रॉस गिल्ड तक भी अब सामने आ गए हैं कि भाई देखो, एल्बाफ की टेरिटरी के बाहर कुछ अजीब अजीब सा चल रहा है। मतलब कुछ अजीब अजीब सी पंक्तियां चल रही हैं, कुछ अजीब अजीब सी चीज़ चल रही हैं। अभी वो तो भाई ओडा जी ने हमारे सामने क्लियर नहीं किया कि वो चीज़ है क्या, लेकिन देखो सवाल तो चल रहे हैं। अब देखो यार, आज से पहले, अब इससे पहले की, मतलब देखो, शैंक्स जब तक नहीं आए थे तब तक हमारे दिमाग में एक चीज़ थी जो बार बार चली जा रही थी। भाई ये शैंक्स कौन है, ये शैंक्स चीज़ क्या है, ये कौन से घराने से है, कौन से परिवार से है, ये कौन सी श्री 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 पंडित जी का बेटा है। मतलब यही चीज़ हमारे दिमाग में चली जा रही थी कि ये शैंक्शानंद आखिर 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 कौन से घराने का है। मतलब हमारे दिमाग में इतने सारे सवाल थे ना कि भाई उसका जवाब हमें, मतलब 1000 एपिसोड निकलने के बाद भी नहीं मिल पाया। अभी भी हम उनके बारे में थोड़ा बहुत ही कुछ जानते हैं। तो चलो भाई, क्या आप जानते हो कि भाई इससे भी एक बड़ा सवाल अभी भी वन पीस की दुनिया में है। नहीं नहीं, मैं वन पीस ट्रेजर की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारे रॉजर्स भैया में देखे गए थे। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक जो बंदा है जो मतलब पूरी दुनिया से ज़्यादा मिस्टीरियस बना हुआ है भाई, उसका नाम है मंकी दी ड्रैगन, गाप के बेटे, लूफी के पिता। भाई इसके अराउंड जो चल रहा है ना भाई, मैं नहीं जानता क्या चल रहा है। भाई जितने भी लोग मतलब एल्बाफ देख रहे हैं या वन पीस देख रहे हैं, वो भाई कह रहे हैं कि अरे मेरे भाई, लॉकडाउन में तूने मुझे अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी थी, ऑलमोस्ट हमने तेरी डेविल फ्रूट की पावर भी देख ली थी, भाई आजा आजा आजा। लेकिन भाई वो आने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो भाई शैंक्स आ गए। अब तो हमारे ओडा जी ने भी कहा था कि जब वो आई पैच वाला बंदा आपको बार बार दिखे तो समझ जाना स्टोरी एंड होने वाली है। तो भाई स्टोरी सही में एंड होने वाली है, क्योंकि वो पैच वाला बंदा अब आ चुका है। शैंक्स इज अराउंड द कॉर्नर, वो बार बार नजर आ रहे हैं। तो भाई ड्रैगन, तू किस खेत की मूली है भाई, तू क्यों नहीं नजर आ रहा। तो यार देखो, इनके प्रकार पे बहुत सारी थ्योरीज चल रही है, एक एक करके उनके लिए बात कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक थ्योरी जो सच हो सकती है वो कैसे हो सकती है। अब देखो यार, बहुत से बंदों का तो ये मानना है कि वो गाप के बेटे हैं, ऐसे बेटे हैं, वैसे बेटे। देखो वो तो सच ही है, वो तो मंकी दी ड्रैगन है, वो तो सच ही है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो भाई उनको छुपके काम करने की क्या ज़रूरत है। जब वो मरीन को ही तोड़ना चाह रहे हैं तो वो छुपके काम क्यों कर रहे हैं। क्या उन्हें गाप ने ऐसा करने को बोला है? क्या गाप ने मंकी दी ड्रैगन को बोला है कि भाई तू चुपचाप से चुपचाप एक रेवोल्यूशनरी आर्मी खड़ी कर ले, ताकि मेरा काम जो मैं नहीं कर पा रहा यहाँ पे, मतलब मरीन्स के साथ काम करने के बावजूद भी जो काम मैं नहीं कर पा रहा, वो काम मेरा बेटा मंकी दी ड्रैगन करेगा। अगर ऐसा है तो फिर उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल का टैग क्यों मिला हुआ है? अगर ऐसा है तो मंकी दी ड्रैगन कभी अपने बेटे को क्लेम क्यों नहीं करते, और अगर क्लेम करते हैं तो हमेशा उन पर नज़र क्यों रखते हैं? आपने हमेशा देखा होगा कि मंकी दी ड्रैगन, मतलब वन पीस वाले यूनिवर्स में कोई भी बाप अपने बेटे को अच्छे से क्लेम नहीं करता, फिर चाहे वो उसॉप के पिता हों। और मतलब बहुत समझ रहे हो ना आप, मतलब अपने बेटे को वो कम नज़र से ही देखते हैं। तो भाई पर गार्प ऐसे बंदे नहीं है। गार्प हमेशा से लूफी को देखते आ रहे थे। अगर वो देखते नहीं आते तो भाई वो स्मोकर से कैसे बचाते हमारे लूफी को? मतलब वो उनको गार्ड कर रहे हैं पीछे से, चुपके से एक सही, लेकिन गार्ड कर रहे हैं। तो भाई अब क्या हो सकता है? और बहुत सारे बंदों का तो ये कहना है कि मंकी डी गाप जिस तरीके की, मतलब ओ सॉरी, मंकी डी गाप नहीं, मंकी डी ड्रैगन जिस तरीके से पर्सनैलिटी अपने पास रखते हैं, जो आई पैच उनकी आंखों में है, जो टैटू वो बना के रखते हैं, जैसी लंबाई चौड़ाई कद काठी है उनकी, वो एकदम मतलब रॉक्स दी बैक जैसे लगते हैं। बस थोड़े से इवलिश हो जाए वो, तभी तो क्या पता मरीन उन्हें क्रिमिनल बोल रही होगी। और अगर ऐसा है तो फिर कैसा है? तो चलो यार, एक बार इस थ्योरी को उठा लेते हैं। अगर वाकई में मंकी दी ड्रैगन रॉक्स दी ज़ुबैक थे तो स्टोरी कैसे रही होगी? आओ मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले जब मतलब अपनी यंग एज में रहे होंगे मंकी दी ड्रैगन, तो भाई उन्होंने ड्रैगन ने ऐसा सोचा होगा कि भाई चलो मैं भी एक अपने सफ़र पे निकलता हूँ, जैसे हमारे लूफी निकले थे। धीरे धीरे करके जब वो अपने सफ़र पे निकलने लगे तो एक एक करके उन्होंने अपने क्रूमेट को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, मतलब सॉरी, अपने क्रूमेट को अपने टीम में लेना शुरू कर दिया। तब हमारे वाइट बियर्ड, बिग मॉम, काइडो, ये सब छोटे छोटे रहे हुए होंगे, तो इनके साथ जुड़ते गए। अब देखो यार, जैसे हमारे लूफी के लिए तो शैंक्स थे जिन्होंने हमेशा उन्हें सही रास्ता दिखाया। हमारे मंकी दी ड्रैगन के साथ ऐसा नहीं था। मंकी दी ड्रैगन गलत
गलत लोगों की संगत में पड़ गए और जैसे जैसे करके वो पावरफुल बनते गए, वाइट बियर्ड की पावर से पावरफुल बनते गए, अपनी टीम की पावर से पावरफुल बनते गए, तो उनके दिमाग में एक केमिकल लोचा हो गया कि भाई अपुनिच भगवान है। जिसके बाद वो हर किसी में तबाही मचाने लगे, हर पूरी दुनिया में अपने दांत दिखाने लगे और सबको बताने लगे कि मंकी डी ड्रैगन जितना गुस्सैल, मंकी डी ड्रैगन जितना खौफनाक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। और क्योंकि भाई कोई बाप अपने बेटे को क्लेम नहीं करता, इसलिए गाप भी उनके पीछे नहीं जा सके, क्योंकि मंकी डी ड्रैगन कभी उनके पास आए ही नहीं। मरीन्स ने मंकी डी ड्रैगन को रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन क्योंकि व्हाइट बियर्ड, बिग मॉम और काइडो जैसे फ्यूचर कॉन्करर, फ्यूचर एम्परर उनके साथ थे, तो उनको हारना था नहीं। वो बार बार मरीन्स को धोखा दे ही जा रहे थे, उनको पीटते जा रहे थे, हराए जा रहे थे। जब मरीन्स के बस की नहीं हुई तो वो गाप के पास गए होंगे। उन्होंने गाप को कहा होगा कि गाप हम तेरे बेटे को रोक नहीं पा रहे हैं और तेरे बेटे को अब शायद तू ही रोक सकता है, तो जा उनको रोक किया। अब क्योंकि उनको प्रेशर पड़ गया था ज़रा सा और वो गुस्से भी कर गए थे कि भाई यार मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन्स की बात क्यों सुननी पड़ रही है, तो अल्टीमेटली गाप को वहां पे जाना ही पड़ा। गाप अच्छे से जानते थे कि भाई ड्रैगन की टीम अब कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, एकदम पावरफुल। तो वो रॉजर्स के पास गए। अब क्योंकि वो रॉजर्स से इतने ज़्यादा लड़ चुके थे कि उनके बीच में एक हेल्थी कंपटीशन हो गया था। गाप और रॉजर्स कहीं ना कहीं दोस्त बन गए थे विद सेंगेकू। उसके बाद जब गाप ने रॉजर्स से मदद मांगी तो रॉजर्स ने कहा ठीक है, मैं भी तेरे से कभी ना कभी फेवर लूंगा। और हम जानते थे वो फेवर क्या थी। वो फेवर थी कि भाई रॉजर्स के बेटे को गाप को पालना पड़ेगा। खैर गाप ने वैसा किया भी, वो एक अलग स्टोरी है। खैर अब गाप और रॉजर्स मिलकर अब मंकी दी ड्रैगन को रोकने लगे गॉड वैली में। अब मंकी दी ड्रैगन ने जैसे ही देखा मेरे बापूजी मेरे सामने है, वो डर के भाग गए। उन्होंने हमेशा से अपने बाप को अवॉइड किया कि भाई मैं इससे नहीं लड़ूंगा, और वो सीधा वहां से निकल के भाग गए। जैसे ही मंकी डी ड्रैगन वहां से भाग गए तो उनकी टीम अकेले पड़ने लगी। जब धीरे धीरे करके रॉजर्स ने उनकी पूरी टीम को रॉजर्स और गाप ने मिलकर उनकी टीम को मजा से खाना शुरू कर दिया, तो फिर सबको समझ आ गया कि भाई हम जीत नहीं सकते। व्हाइट बियर्ड अपनी एक फैमिली देखना चाहते थे, तो उन्होंने कहा जब भाई हमारा बॉस ही भाग गया तो हम क्या करें। वो निकल गए। काइडो भी दुम दबाते हुए भाग गए बिग मॉम के साथ और उनकी टीम अकेले पड़ गई। और इसी तरह गाप ने रॉक्स दी ज़बैक रॉक्स पायरेट को हरा दिया। ये थ्योरी है गाइस, ये एक फुल प्रूफ प्लान नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर ये सच है तो ये कैसा सच हो सकता है। जिसके बाद जब गाप की पूरी मंकी दी ड्रैगन की पूरी टीम हार गई पूरी तरीके से, तो गाप को तो उनका लेजेंडरी टैग मिल गया कि भाई इससे ऊपर तो हीरो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने रॉक्स दी ज़बैक की टीम को हरा दिया। अब रॉक्स दी ज़बैक ने जब अपना अलग नाम बना लिया तो उसने सोचा कि भाई अब मैं हार गया, अब क्या करूं। तो उन्होंने अपना रियल नेम को अपना लिया जो थे मंकी दी ड्रैगन। जिसके बाद धीरे धीरे करके उनका दिमाग खुला, वो लोगों से मिले, कुमा से मिले, तो उन्हें समझ आया कि भाई मरीन तो कुछ अलग ही चिरांद है। जिसके बाद उन्होंने दुनिया पर कॉन्कर करना छोड़ दिया और मरीन्स को पीटने में लगा दिया, जहां पर उन्होंने वेगा पंक से भी बात करी, लेकिन पंक मंकी दी ड्रैगन के पास उतने पैसे तो थे नहीं, तो वेगा पंक ने मना कर दिया। धीरे धीरे करके उसके बाद मंकी दी ड्रैगन ने अपनी खुद की टीम बनाई, रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाई, और उन्होंने अपनी पूरी ही लाइफ मरीन को खत्म करने में लगा दी। और शायद यही रीजन है कि बार बार सेंगेकू गाप को ऐसे क्यों बोलते थे कि भाई तेरी फैमिली हमें जीने क्यों नहीं दे रही। और यही रीजन है कि क्यों गाप ने पहले ही लूफी के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी थी कि तू पायरेट नहीं बनेगा, तू पायरेट नहीं बनेगा। क्या पता यही वो रीज़न हो कि वो अब गाप अपने बेटे ड्रैगन को पायरेट बनता हुआ देखकर समझ गए थे कि भाई कहीं हम मेरा लूफी भी है ना, ये भी दूसरों की तरह मेरे बेटे ड्रैगन की तरह रॉक्स दी ज़बैक जैसा ना बन जाए। लेकिन हम तो जानते हैं हमारे लूफी ने कौन सी राह को चुना। वो हमेशा अच्छे थे क्योंकि उनका जो मेंटोर था वो शैंक्स था। सो गाइस देखो अभी के लिए तो बस इतना ही। ये कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है और मैंने कहीं देखा भी नहीं है, ये एक फुल थ्योरी सी है जो मैंने बनाई, जो मुझे लगा कि अगर ड्रैगन एक रियलिटी में रॉक्स दी ज़बैक थे, उनकी पर्सनैलिटी पे वो दिखता है, तो वो स्टोरी कैसे शुरू हुई होगी। तो बाकी आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। आगे बहुत सारी क्रेजी कंटेंट आने वाले हैं ताकि मैं आपको बता पाऊंगा कि भाई पूरी दुनिया में एनिमे यूनिवर्स में चल क्या रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो भाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक मंकी डी ड्रैगन, गार्प और लूफी के लिए, शैंक्स के लिए, शैमरॉक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबू सोना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट, टुमारो इज नॉट गारंटीड। और तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत एंड पीस।